हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम योर फेवरेट चैनल कामतगिरी एकेडमी। आज हम आपको पीएनएसटी के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कामतगिरी एकेडमी का एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन है, लिंक है। ये ऐप है कामतगिरी एकेडमी का। यहाँ आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डायमेंशिया आर सिम्टम ऑफ द डिलिशियंसी ऑफ, मतलब कि तक्षोद, दस्त और मनोभ्रंश निम्न की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, डिफिशियंसी पूछ रहा है। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी3 एंड विटामिन के, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण, मतलब अगर बॉडी में, ठीक है, देखो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बॉडी होती है, ठीक है, देखो जो बॉडी होती है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए होता क्या करने के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए। बॉडी की डेली एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और ये न्यूट्रिशन जो होते हैं बॉडी में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखो तो माइक्रो का मीन्स क्या होता है, माइक्रो का मीन्स ये होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा, मतलब की जो क्वांटिटी होती है वो बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट हाई होती है। माइक्रो मतलब होता है हाई रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, और माइक्रो में ऐसे न्यूट्रिशन आते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी लेस क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है ना, लेस क्वांटिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो माइक्रो और माइक्रो में आप लोगों को, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बॉडी को चलाने के लिए दोनों ही न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि अगर ये माइक्रो की अपन की लेस रिक्वायरमेंट है तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इनके कारण भी हमको बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। तो जो विटामिन आते हैं, जितने भी विटामिन मिनरल्स आते हैं, वो किस में आते हैं, माइक्रो के अंदर आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। मतलब कि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन बॉडी की एक्टिविटी के लिए, बॉडी की रेगुलरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, अगर हमको डायमेंशिया फील हो रहा है, डायरिया फील हो रहा है, तो वो किस विटामिन के कारण, कमी के कारण हो सकता है। ठीक है ना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी3, विटामिन 4। एक बार टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो विटामिन सी अपन के लिखे हुए हैं। तो डायरिया होता है, डायमेंशिया होता है, और डायमेंशिया यानी क्या होता है, डायमेंशिया एक मेंटली प्रॉब्लम होती है। डायमेंशिया एक मेंटली प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं मनोभ्रंश, मतलब कि इल्यूजन टाइप क्रिएट होना। इल्यूजन किसको बोलते हैं, जैसे हम किसी परछाई को देखते हैं, किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें हमको एक डरावना स्ट्रक्चर दिखना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डायमेंशिया, इल्यूजन क्रिएट होना। ठीक है, जैसे हम किसी परछाई को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या डर आ जाता है। ठीक है,
और उसी को बोलते हैं डायमेंशिया। तो ये सब जो होता है विटामिन B3 के कारण होता है। अगर B3 की कमी है बॉडी में, विटामिन B3 के अगर क्या है, लैक ऑफ द विटामिन B3 क्या क्रिएट होता है, डायरिया। डायरिया मतलब होता है बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना, मतलब कि बॉडी का जो भी क्या होता है, मॉइस्चर होता है वो हट जाता है और हमको बहुत बार बार क्या मोशन फील होते हैं, ठीक है ना। फिर विटामिन ए, ये तो हो गई विटामिन डी की बात, ठीक है ना। फिर विटामिन ए के कारण क्या होता है, विटामिन ए के कारण क्या होता है, रेटिनॉल होता है, मतलब कि लैक ऑफ द ब्लाइंडनेस, मतलब क्या होता है, अगर डार्कनेस हुआ या कि अंधेला हुआ वहां हमको क्या दिखता है, विजन प्रॉब्लम जाती है, ठीक है ना। लैक ऑफ द ए के कारण क्या होता है, देखो इसको एक बार रब कर ही दे रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, विटामिन ए के कारण क्या होता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, विजन प्रॉब्लम, ठीक है। विटामिन बी ए के कारण क्या हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अगर ज्यादा अंधेला हुआ तो हमको विजन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। विटामिन सी के कारण कौन सा होता है, स्कर्वी। स्कर्वी, अभी स्कर्वी क्या है हमको पता है, ठीक है ना। जो विटामिन सी होता है वो बॉडी के लिए बहुत ही क्या होता है, इसेंशियल होता है, और अपन की जो स्किन होती है, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा। साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स मतलब होते हैं जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टी वेजिटेबल के फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। इसमें क्या पाया जाता है, मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। हमको पता है जो हमारी बॉडी होती है, स्किन होती है, हेयर होते हैं, इन सब में मेलानिन पाया जाता है, और ये मेलानिन कहाँ कंटेन होता है, विटामिन सी में कंटेन होता है, ओके। चलो, हमको पता है विटामिन बी से क्या होगा, बेरी बेरी, ठीक है ना, बेरी बेरी होता है। डिसीज क्या सी होती है, बेरी बेरी। फिर ठीक है, तो ये इतने सारे अपन के क्या थे। और जो अपन के विटामिन के होता है उसमें क्या होता है, वीकनेस, ठीक है ना, मसल्स वीकनेस, मसल वीकनेस, ठीक है ना। मसल वीकनेस होती है, लिटिल एनर्जी, मसल वीकनेस एंड लिटिल एनर्जी। चलो ठीक है, चलो अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको स्किप करती हूँ, ठीक है, स्किप करती हूँ क्वेश्चन को। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकेंड कह रहा है द सर्कुलर मसल्स फाउंड एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड क्या, ड्यूडनम, मतलब पेट और पाचन की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशी निम्न होती है। मतलब कि समझ रहे हो, जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र, संधि मतलब क्या होता है, संधि मतलब क्या होता है, देखो ये संधि लिखी हुई है, देखो संधि, संधि मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है ना, संधि का मतलब होता है ज्वाइंट। तो पूछ रहा है जितना पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र कहाँ से, अपन के माउथ से स्टार्ट होता है, एनल पे जाके क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो जितने भी क्या पाए जाते हैं, ज्वाइंट पाए जाते हैं, मतलब कि संधियां पाई जाती हैं। पूछ रहा है पेट और पाचन तंत्र की संधि पर पाए जाने वाले वृत्ताकार मांसपेशी निम्नलिखित होती है। वृत्ताकार मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहां पर वृत्ताकार क्या पाई जाती है, इस प्रकार की वृत्ताकार की जो मसल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है, मतलब कि वृत्ताकार मसल्स कौन सी होती है। आप लोग का ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एनाल स्पिंचर, सेकेंड कह रहा है कार्डियक स्पिंचर, थर्ड कह रहा है मेलिज्मल प्लेक्सिस एंड फोर्थ कह रहा है पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है ना। देखो अगर हम क्या करें, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को जो स्टमक का हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गई अपन की इसोफेगस हो गई, ये स्टमक हो गया ना, ठीक है। तो एक स्पिंचर देखो,
एक स्पिंचर आपका इधर पाया जाता है, एक स्पिंचर इधर होता है, एक स्पिंचर इधर होता है, एक स्पिंचर इधर होता है, ठीक है। और एक स्पिंचर आप लोगों का, अगर हम इंटेस्टाइन ड्रॉ करें, ठीक है, देखो अगर हम इंटेस्टाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया ये, और यहाँ पास भी क्या होता है, एक स्पिंचर पाया जाता है। स्पिंचर का मतलब होता है एक कपाट पाया जाना, एक ढक्कन पाया जाना, ठीक है, ये मीन होता है स्पिंचर का। तो देख रहे हो इसोफेगस, एक हमारा इसोफेगस स्पिंचर पाया गया, एक कहाँ पाया गया, इसोफेगस एंड स्टमक के जॉइंट पे पाया गया। थर्ड स्पिंचर कहाँ पाया गया, स्टमक और इंटेस्टाइन के जॉइंट पे पाया गया। एंड फोर्थ स्पिंचर कहाँ पाया गया, इंटेस्टाइन में, मतलब कि लास्ट इंटेस्टाइन में कहा, एनस पे। एनस पे क्या पाया गया है, एनस पे क्या पाया गया, एक स्पिंचर पाएगा। अब देखो अब क्या पूछ रहा है ये, एनल स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर, मेलिस्मर स्पिंचर, प्लेक्सिस एंड पाइलोरिक स्पिंचर। देखो हमको पता है, अगर हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम हार्ट को क्या बोलते हैं, उसका क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, कार्डियक। हार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट को क्या बोल सकते हैं, कार्डियक बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, कार्डियक। एंड जो क्या होता है, एब्डोमेन के नीचे का एरिया होता है, मतलब जहां पर अपन ये क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। और अपन ये कौन सी मसल, ग्लूटियल मसल पाई जाती है, वहां पास कहीं क्या कहता है, पेल्विक कहलाता है। इतना जो एरिया होता है, देखो ये जो एरिया होता है ये एब्डोमेन कहलाता है, इतना सा देखो, ये एरिया कहलाता है एब्डोमेन, ये कहलाता है थोरैकिक, ये वाला एरिया कहलाता है थोरैकिक। और देन ये वाला एरिया क्या कहलाता है, देखो पेल्विक, क्या कहलाता है, पेल्विक कहलाता है। तो देखो इधर पास को जो स्पिंचर होगा, ये कहाँ पास है, ये हार्ट के पास है, जो ये वाला स्पिंचर है जहां पास इसोफेगस एंड स्टमक कनेक्ट हो रही है, तो ये किसके पास में है, कार्डियक के पास में है। तो इसका नाम क्या होता है, देखो कार्डियक स्पिंचर। इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो, इसका नाम है कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर। स्पिंचर की स्पेलिंग देख लूं मैं, ठीक है ना। इसको बोले क्यों, इसको कार्डियक स्पिंचर क्यों बोलते हैं, एक याद करने की ट्रिक है। ये कहाँ पास होता है, हार्ट के पास में होता है, और हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। तो ऐसे स्पिंचर जो हार्ट के पास है उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, ओके फर्स्ट। फिर हमको पता है इस एरिया को क्या बोलते हैं, पेल्विक बोलते हैं। तो जो स्पिंचर पेल्विक के पास होता है उसको क्या बोलेंगे, देखो पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पिंचर। ये यस स्पिंचर लिखा हो, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। फिर देखो ये जो लास्ट में पाया जाता है स्पिंचर, ये कहाँ पास है, ये अपन की एनल कैनाल पास है, एनल कैनाल पास स्पिंचर है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो एनल स्पिंचर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, सबका नाम तुम लोगों को क्या होगा, रीड हो गया ना सबका नाम, इसको बोलेंगे अपन एनल स्पिंचर, ओके। सबका नाम रीड आउट हो गया ना। ये क्या हो गया, इसोफेगस हो गई, ये अपन का क्या होगा, यूवुला हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, ये हो गया अपन का, ये कहाँ हार्ट के पास है तो कार्डियक स्पिंचर। फिर ये पेल्विक एरिया में है तो इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। चलो अब देखो जो अपन की कौन सी होती है, जो एनल स्पिंचर होता है, ठीक है ना, जो एनएस में पाया जाता है। ऐसा स्पिंचर जो कहाँ पाया जाता है, एनएस में पाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग जान लो। अभी हमने बात की ना एनल स्पिंचर के बारे में, बात की एनल स्पिंचर जस्ट लाइक ऐसे दिख रहा था, ऐसे दिखता है ना, इंटेस्टाइन का भाग होता है ये, ठीक है। यहाँ बस इंटेस्टाइन है, समझ में आ रहा है। हमने किसकी बात की है, एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर कहाँ पाया जाता है, ये एनल कैनाल का सबसे कौन सा एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इधर ना दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, स्पिंचर पाए जाते हैं, दो प्रकार के स्पिंचर पाए जाते हैं। स्पिंचर यानी होता है कपाट, ठीक है ना। तो एक को बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंचर, फर्स्ट क्या कहलाता है,
एक्सटर्नल स्पिंचर और सेकेंड क्या कहलाता है, इंटरनल स्पिंचर। ठीक है, इंटरनल जो मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है, जो व्हाइट कलर से ड्रॉ किया ये कौन से अपन की इंटरनल स्पिंचर है, और जो येलो कलर से ड्रॉ है ये वाला, देखो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला जो है ये आपका है एक्सटर्नल स्पिंचर, और जो व्हाइट कलर से ड्रॉ है वो अपन का कहलाता है इंटरनल स्पिंचर। तो जो एनल होते हैं, एनल में दो प्रकार के स्पिंचर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन का एक स्पिंचर और बचा है, ठीक है ना, कौन सा, मेलिस्मस प्लेक्सिस। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सबक्यूटेनियस लेयर पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, बॉडी की सबक्यूटेनियस लेयर पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्पिंचर कहाँ पाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर पे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना, पाचन की जो वृत्ताकार क्या होती है स्पिंचर मांसपेशी होती है वो किस में होते, तो अपन का क्या आंसर क्या होगा, कार्डियक अपन का होगा पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है ना। ये वाला पाइलोरिक स्पिंचर जो होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। चलो थर्ड लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है तरल से भरा हुआ गुहा कैविटी एंट्रम में पाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है द फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम इज फाउंड इन एंट्रम, ठीक है ना, जो फॉलिकल्स होते हैं एंट्रम होते हैं, जब क्या होती है ओवेरियन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन ओवेरियन जो साइकिल होती है उनमें ये सब फेज आते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फेज आता है, तो पूछ रहा है तरल से भरा हुआ गुहा कैविटी एंट्रम में पाया जाता है, मतलब कि जो कैविटी एंट्रम होती है, कैविटी एंट्रम, हाँ, तो कैविटी एंट्रम पूछ रहा है, जब ओवेरियन साइकिल होती है उस समय क्या पाई जाती है, कैविटी एंट्रम पहला पाई जाती है, जो कि फ्लूइड से क्या होती है, फुलफिल होती है, फ्लूइड से फुलफिल होती है, उसको बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल इज द करेक्ट आंसर। चलो इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं तुम लोगों को, टर्शियरी फॉलिकल्स में तुम लोग जब ओवेरियन साइकिल पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा ये चीजें। देखो फिर तुम लोगों का आ गया एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को बताया विटामिन के बारे में, ठीक है। तो पूछ रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसके रूप में किसको जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को ऑप्शन कह रहा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, सेकेंड कह रहा है विटामिन डी, थर्ड कह रहा है विटामिन सी एंड फोर्थ कह रहा है विटामिन ए, ठीक है। देखो विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, थायमीन, ठीक है। फिर ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। तो इसको कैल्सीफेरॉल ही क्यों बोलते हैं, इसको कैल्सीफेरॉल ही क्यों बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। देखो विटामिन डी जो होता है सबसे ज्यादा किसमें जो कैल्शियम होता है उसका सिंथेसिस करता है बॉडी, अगर धूप में अगर हम धूप लेते हैं, ठीक है, सनलाइट में क्या लेते हैं हम, उसकी सनलाइट में धूप लेते हैं, तब हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, क्या होती है, जो बोन होती है वो बैंड हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी के कारण क्या होता है, विटामिन डी के कारण हमारी क्या होती है, मसल्स क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और बेंड हो जाते हैं, बेंड का मतलब होता है मुड़ जाना, ठीक है। सर थर्ड कह रहा है विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को तो आप लोगों को पता है रेटिनॉल, ठीक है, ये आपके पास फोर लिखे हुए हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन सी, ठीक है ना। और अगर पूछता है, ठीक है, थायमीन इज आल्सो नोन एज, तो विटामिन बी,
और अगर पूछ रहा है रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज तो विटामिन ए, और अगर पूछ रहा है कैल्सीफेरॉल एसिड इज आल्सो नोन एज तो विटामिन डी, ठीक है ना। तो जो अपन के विटामिन बी होती है तो थायमीन, थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी को इस अपन का स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। स्कॉर्बिक एसिड का सीधा मतलब होता है जो अपन के साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स मतलब कि खट्टी चीजें, ठीक है। चलो, और जो अपन के विटामिन कौन सी होती है, ए होती है। विटामिन ए में हमको पता है लैक ऑफ द क्या होता है, विजन, ठीक है, या कि लेस विजन होता है। उसमें अपन के जो भी लीफी वेजिटेबल, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है कि येलो वेजिटेबल्स क्या होते हैं, विटामिन ए बहुत ज्यादा उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया। तो हमको ऐसी सब्जियों का क्या करना चाहिए, टेक करना चाहिए, लेना चाहिए, जिसमें क्या कौन सी हो, जो लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल या येलो वेजिटेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से किसको जाना जाता है, विटामिन सी को जाना जाता है। चलो, हम ये पूछ रहा है नेम ऑफ द विटामिन फॉर्म फॉर द कैरोटीन विच अ वेजिटेबल पिगमेंट। कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो एक वनस्पति वर्णक है, ठीक है। कैरोटीन, अभी हमने विटामिन की बात की, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किसकी बात की, विटामिन की बात की। तो पूछ रहा है कैरोटीन, कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, कैरोटीन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। तो पूछ रहा है जो कैरोटीन पिगमेंट होता है, ठीक है ना, वो किसमें पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट किसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है विटामिन बी, सेकेंड कह रहा है विटामिन डी, थर्ड कह रहा है विटामिन सी, एंड फोर्थ कह रहा है विटामिन ए, ठीक है ना। कैरोटीन, कैरोटीन जो होता है देखो, कैरोटीन किसमें, कैरेट, कैरेट होते हैं, कैरेट यानी क्या होता है, गाजर होता है। गाजर कैसा रेड होता है, तुमने कभी सुना होगा गाजर वगैरह खाने से क्या होता है, रोशनी आंखों की बढ़ती है। गाजर खाने से क्या होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। कैरोटीन का सीधा मतलब तुम लोग रिलेट करो किससे, कैरेट से, तो तुम लोग को क्या करना मतलब इजी होगा याद करने में, ठीक है। तो हम कैरेट से ले रहे हैं कैरोटीन, और कैरेट किसमें खाना चाहिए अपन को, विटामिन ए पाया जाता है। तो जो अपन का कौन सा पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, जो कैरोटीन पिगमेंट होगा वो किसमें पाया जाएगा, विटामिन ए में पाया जाएगा। विटामिन सी में, विटामिन सी किस में पाया जाएगा, अपन साइट्रिक फ्रूट्स मतलब कि खट्टी चीजें जैसे संतरी हो गए, गुआवा हो गया, बनानास हो गया, पाइन एप्पल हो गया, ठीक है ना, ऐसे फ्रूट्स में क्या पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवले पे। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, ठीक है। चलो, ये आप लोग इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये याद रखना कि जो विटामिन ए के ए जो है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। निम्नलिखित में से एक ऐसे बहिस्त्रावी बहिस्त्रावी है, ठीक है, थोड़ी यार ठीक है। फर्स्ट क्या है, मतलब कि बोल रहा है एक्सोक्राइन सिक्रेशन, इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि क्या करती है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन करती है। सिक्रेशन तो ठीक है कि स्राव करती है, सिक्रेट करती है, लेकिन एक्सोक्राइन क्या है, ये थोड़ा क्या लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा ना एक्सोक्राइन, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, बॉडी में जितने भी सिक्रीशन होते हैं, जितने भी सिक्रीशन होते हैं, ठीक है ना, वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं। जो सिक्रीशन होते हैं, देखो सिक्रीशन वो दो प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से ही हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। सेकेंड कह रहा है इंडोक्राइन सिक्रीशन।
ये मैंने ऐसे सिक्रेशन लिखा, ठीक है, ऐसे क्या लिखा, सिक्रेशन। अब ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है क्या, जान लो। देखो एक्सोक्राइन का मतलब होता है जब कोई सिक्रेशन, कोई जूस, कोई गैस्ट्रिक जूस ले लो, सलाइवा ले लो, हार्मोन्स ले लो, कुछ भी ले लो, अगर वो किसमें डक्ट में बह रहा है, डक्ट मतलब होता है एक नली के थ्रू बह रहा, किसके थ्रू बह रहा है, थ्रू द, अरे यार थ्रू की स्पेलिंग नहीं बन रही मेरे से, ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ थ्रू की। यही होती है ना थ्रू की स्पेलिंग, ठीक है ना। देखो किसके थ्रू बह रहा है, डक्ट के, किसके थ्रू बहेगा, डक्ट, डक्ट मतलब होती है नली, ठीक है, डक्ट यानी क्या होती है, नली। देखो जब कोई सलाइवा, जूस, हार्मोन अगर एक डक्ट के थ्रू बहे, एक नली के अंदर बह रहे, मतलब कि नली से बहते हुए एक ग्लैंड हो, फिर वो नली से बहे, फिर जाके कोई ब्लड स्ट्रीम में जाए, फिर जाके वापस क्या करती, अपना कमाल दिखाती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन, मतलब कि डक्ट से बह रही है। और एंडोक्राइन सिक्रीशन का मतलब होता है विदाउट, विदाउट डक्ट, मतलब कि उसका क्या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हुआ और बिना किसमें, बिना डक्ट में गए वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाती है, डायरेक्ट किसमें मिल जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल, प्रोडक्शन हुआ नहीं, ग्लैंड से प्रोडक्शन हुआ और डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल गई और अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। और एक्सोक्राइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा कैसी, एक सिस्टमैटिकली, एक्सोक्राइन जो होती है सिस्टमैटिकली, पहले उसका प्रोडक्शन होगा, फिर एक रास्ते से होते हुए जाएंगी, फिर क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलेंगी, फिर कहीं जाके इफेक्ट दिखाएंगी। तो सिक्रेशन समझ में आ गया ना, एक्सो एंड इंडो समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा इन ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, हाँ ऑक्सीटोसिन हमको पता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है एक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन कैसा होता है, एक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हार्मोन होता है। डोपामाइन, ठीक है ना, डोपामाइन, ये अगर हमको स्ट्रेस होता है, कभी तुमने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे रहते हैं, मतलब कि मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कई स्ट्रोक्स आ गए, उनको स्ट्रोक आ गए तो उनको डोपामाइन ड्रिप में मिला के दिया जाता है, ठीक है, डोपामाइन का इंजेक्शन, ठीक है। तो एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है जो अपन के बॉडी का जो सैड, जो अपनी प्रॉब्लम होती है, सैडनेस होती है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है ना। फिर सलाइवा, हमको पता है, सबको पता है, ये 3 पेयर पे होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर में होती हैं, 3 पेयर पे होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबल, सबलिंगुअल, ठीक है ना। देखो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं 3 पेयर में होती हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड होती है सबमैंडिबल, ग्लैंड, और थर्ड क्या होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जी से ग्लैंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, जी से क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिख देती हूँ यार, मुझे लिखने की आदत नहीं है, ठीक है ना। तो तुम लोग समझ जाया करना, नाराज मत होना, ठीक है ना, कि पूरा ग्लैंड नहीं लिखती हूँ मैं, ये शॉर्टकट में लिख देती हूँ। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है कितने पेयर पे होती हैं, 3 पेयर पे होती हैं। पैरोटिड कहाँ पाई जाती है, पैरोटिड जो अपन के ये माउथ का ऊपर वाला भाग होता है, वहां क्या पाई जाती है, पैरोटिड पाई जाती है। हमको पता है ये मैंडिबल होती है, इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल पे ऐसी जो सलाइवरी ग्लैंड जो मैंडिबल में पाई जाती है उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। सबलिंगुअल इधर होती है, लैरिंग्स एरिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स एरिया बोलते हैं ना,
ट्रैकिया के ऊपर का भाग क्या होता है? लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के ऊपर का भाग क्या होता है? फेरिंग्स होता है। तुम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है ना। माउथ होता है, फिर क्या होता है, अगर हम क्या, नेजल कैविटी होती है, फिर फेरिंग्स होती है, फिर लैरिंग्स होती है, फिर ट्रैकिया होती है, फिर क्या होता है, ट्रैकिया के बाद क्या होते हैं? ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वोलाई होते हैं कि नहीं होते? एल्वोलाई में क्या होता है? फिर एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे सैलाइवरी ग्लैंड जो कहाँ पाए जाते हैं? लैरिंग्स एरिया में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, सब मैंडिबल एंड पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? अपर साइड होती है, ठीक है ना। चलो, थायरॉक्सिन क्या होती है? थायराइड, ठीक है ना, जो बन की यहाँ पास ये भी कहाँ लैरिंग्स में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। यहाँ पास एरिया में क्या थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है ना। फिर क्या होता है? बैसोप्रिंस। बैसोप्रिंस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से तुम लोगों को बताया था, जो अपन की रिद्म होती है, एक रिद्म सेट करती है ना अपन को, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे जागना है। सोते हैं अपन, ऐसा थोड़ी नहीं कि सो रहे हो तो महीने भर साल भर कुंभकर्ण की तरह सोए जा रहे हैं, 6 महीने 1 साल, ऐसा तो नहीं होता है। अपन को कितनी भी नींद लगी हो, कितना भी थके हो, ठीक है ना, 5 या 6 घंटे के बाद नींद अपने आप खुल ही जाती है। किसके कारण खुलती है? वैसोप्रेशन के कारण ही खुलती है, ठीक है ना। तो तुम लोग ऑलमोस्ट सारे हार्मोन समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है वो, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्या है वाहिका, मतलब कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कौन सी सिक्रेशन करती है? एक्सोक्राइन सिक्रेशन करती है। एक्सोक्राइन का मतलब कि एक डक्ट के थ्रू आती है, एक डक्ट के थ्रू आ रही है, ठीक है। एक बार तुम लोग देखो क्वेश्चन को, ठीक है, देख लिया। चलो देखो, तो वैसे फ्रेंड्स थायरॉक्सिन सब कुछ, थायराइड वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। बस ये तुमको बताना है कि ऐसी कौन सी, मैंने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डीपली से बताया, ठीक है ना। मैंने डीपली से क्यों बताया? क्योंकि इसका आंसर सलाइवरी ग्लैंड ही है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है क्या करती है? बहुत सिस्टमेटिकली बहती है। इधर ग्लैंड पाई जाएंगी, फिर डक्ट पाई जाएंगी, पतली पतली क्या डक्ट पाई जाएंगी, नलिकाएं पाई जाएंगी, फिर कहीं जाके अपन के मुंह में आती है, ठीक है ना, और हम गटकते रहते हैं, है ना। लेकिन मैडम अगर हम कुछ देख लेते हैं अच्छी चीज खाने वाली, तो हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? तब भी क्या सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन करती है क्या? हाँ, तब भी क्या करती है? ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सिक्रीशन करती है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ ऐसी अजीब चीजें देखते हैं तो क्या होती है, अपन के माउथ में क्या ड्राइनेस आने लगती है, और ड्राइनेस जैसे आएगी, जैसे ड्राइनेस आएगी तो क्या होगा? सलाइवा का सिक्रीशन होगा और मुंह में क्या आने लगता है? पानी आने लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The mass of the neurons is the peripheral nervous system is called। परिधीय तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स के द्रव्यमान को कहा जाता है। यार वेरी इजी क्वेश्चन है, द्रव्यमान को सीधा सीधा कह रहा है, कुछ नहीं इसमें कहने समझाने देखने को, पूछ रहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब कि न्यूरॉन सिस्टम, मास ऑफ द न्यूरॉन, द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, सीधा है गैंग्लिया ही होगा, इसमें कुछ वो नहीं है, गैंग्लिया ही होगा। इसमें समझाने देखने वाला कोई सिस्टम है नहीं, न्यूक्लियाई ट्रैक्ट्स, गैंग्लिया ही होगा यार, गैंग्लिया, ठीक है ना। तो न्यूरॉन्स में पूछ रहा है, तंत्रिका तंत्र में कोशिकीय न्यूरॉन के द्रव्यमान को कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? गैंग्लिया कहा जाएगा, गैंग्लिया। ओके, इसमें कुछ नहीं था यार समझाने लायक। चलो, name the duct form when a cystic duct join with a hepatic duct, ठीक है। चलो यहाँ पास क्या होने वाला है, तुमने रोड की बहुत ज्यादा बाईपास देखी होगी ना, है ना, कि यहाँ पास से 2 रोडें मिले, चौराहा बन रहा है, एक बाईपास वहां जा रही है, एक बाईपास वहां जा रही है। तुमको इसमें ऐसे कुछ बाईपास देखने को मिलेंगे, जैसे रोडों में होती है ना, 2 रोडें आके मिल रही हैं, फिर वो आगे निकल रही है, फिर वहां से एक और जाके रोड मिल रही है, हाईवे में जाके मिल रही है, ऐसे कुछ नजारा तुमको यहाँ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखो, तो पूछ रहा है द डक्ट फॉर्म व्हेन द सिस्टिक डक्ट जॉइन विथ हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट क्या होती है? हेपेटिक, हेपेटिक का सीधा मतलब होता है लीवर। लीवर के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? हेपेटिक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, तो तुमको पहले बता दूं हेपेटिक के बारे में, ठीक है। देखो अगर ड्रॉ करती हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ लीवर डायग्राम, नहीं अभी रुको,
अच्छा सा ही ड्रॉ कर लो अगर कर ही रही हूँ तो, ठीक है। देखो, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ, ये क्या हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, एक लीवर हो गया। क्या होता है यहाँ से, आहा, कौन सा कलर ले लूं मैं, ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है, ग्रीन ले लेती हूँ। इधर से निकलेगी, ऐसे निकलेंगी ना इधर से, राइट हिपैटिक एंड लेफ्ट हिपैटिक, फिर क्या होगा यहाँ पास, ये ज्वाइंट होंगी ऐसी, यहाँ पास गॉल ब्लैडर फॉर्म होगा, ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है, ऐसे। फिर क्या होगा यहाँ पास से, इतना समझ में। फिर देखो, इधर का समझ में आया? इतना देखो, ये कौन सी निकली है, हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर से निकली हुई डक्ट, मतलब कि लीवर से निकली हुई नलिकाएं। नहीं बन रही यार मेरे से, मैं क्या बताऊं। ट्राई कर रही हूँ, बन जाएगा। ठीक है, चलो बन ही गया। ये क्या हो गया, ये वाला एरिया होगा गॉल ब्लैडर। ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हिंदी में बोला जाए तो, हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोलेंगे तो पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्ताशय हिंदी में, ठीक है। चलो, इतना है समझ में। तो देखो फिर क्या होगा आगे, अब आगे क्या होगा, देखो, इधर से निकली क्या, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये हिपैटिक, क्या हिपैटिक मतलब लीवर से निकली हुई क्या हो गई, डक्ट हो गई। ये कौन सी हो गई, ये राइट हो गई, ये कौन सी हो गई, लेफ्ट हो गई। अब ये जब निकलती हैं तो यहाँ पास क्या पाया जाता है, एक तुमको पता होगा, सुना भी होगा, पेनक्रियाज, सुना है ना तुमने, पेनक्रियाज ऐसे होता है ना, पेनक्रियाज, फिर ऐसे इसमें क्या पाई जाती है, ऐसी, ये मेन डक्ट होती है इसकी, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो, ये यहाँ से भी अटैच होती है, यहाँ का भी बाईपास से सामान लेके निकलती है ऐसे, और जाके फिर क्या करती है, ये बाईपास से पूरा ली, ये देखो, फिर क्या होगा, फिर मैं किससे ड्रॉ कर दूं, ब्लैक देखती हूँ, ठीक है। ये आपका एरिया क्या हो गया, ड्यूडनम। ड्यूडनम जानते हो, ड्यूडनम नाम सुनो, ड्यूडनम का, ड्यूडनम जो होता है फर्स्ट इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, ड्यूडनम कहलाता है, ठीक है। तो देखो, अब ये कहां से कहां आई अपन देखते हैं, देखो, ये लीवर हो गया, क्या हो गया ये हो गया लीवर। फिर ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गई कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। पैंक्रियास से निकली हुई पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये डक्ट सब आपस में मिलती हैं, जब सब आपस में मिलेंगी, फिर यहाँ पास एक और स्पिंचर पाए जिसको बोलते हैं ओ, फिर डी, डी, आई, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, ड्यूडनम में पाया जाता है। हमको पता है जब हम कोई खाना खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, माउथ में होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक में होता है, और फिर क्या होता है, ड्यूडनम, ये जो पार्ट होता है ड्यूडनम, यहाँ पास किसका होता है ब्रेकडाउन, फैट का। जितना हम लोग फैट खाएंगे उसका कहाँ ब्रेकडाउन होगा, ड्यूडनम में होगा। और ड्यूडनम में जो फैट का ब्रेकडाउन होता है किसके कारण, जो पैंक्रियास, जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वो क्या करता है, फैट का ब्रेकडाउन करता है, कहाँ करता है, ड्यूडनम में करता है, ठीक है। तो तुम लोग को दिख रहा होगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सिस्टिक डक्ट ज्वाइन विद द हिपैटिक डक्ट, ठीक है, उस निर्मित वाहिनी का नाम बताइए जो पित्ताशय वाहिनी से
पित्ताशय लिखा है, पित्ताशय लिखा ना तुम लोग का। हिपैटिक डक्ट फॉर्म्ड सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक का मतलब होता है वही गॉल ब्लैडर की डक्ट, ठीक है ना। तो पित्ताशय वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ जाती है। तो दिख रहा है हिपैटिक जो है ये हिपैटिक निकली हुई है, और ये अपन की ये कौन सी है, कॉमन बाइल डक्ट, मतलब हिपैटिक से कौन जुड़ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट जुड़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट। क्या होगा इसका आंसर, कॉमन बाइल डक्ट। तुम लोग को दिख रहा है जो हिपैटिक से लीवर से कौन सी डक्ट जुड़ रही है, कॉमन बाइल डक्ट तो ही जुड़ रही है ना। तो पूछ तो वही रहा है कि कौन सी है जो हिपैटिक वेन से जाके जुड़ रही है, कौन जुड़ रही है, कॉमन बाइल डक्ट ही तो जुड़ रही है। दिख रहा है ना डायग्राम में, इतना ये हिपैटिक हो गई ना, ये पूरी हिपैटिक हो गई, हिपैटिक हो गई, जुड़ कौन रहा है, कॉमन बाइल डक्ट जुड़ रही है। कोई इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए डाउट कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा और कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। सीधा सीधा यार लीवर से कौन सी डक्ट जुड़ रही है, कौन सी कॉमन बाइल डक्ट जुड़ रही है, ठीक है। चलो हाँ, कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म फ्रॉम, कार्पस ल्यूटियम जो होता है, ठीक है ना, पीत पिंड से निर्मित होता है, पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम, क्या कार्पस ल्यूटियम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो देखो कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फॉर मतलब निर्मित होता है, तो पीत पिंड होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है किससे निर्मित होता है, किसके निर्मित होता है, ग्राफियन फॉलिकल फॉलिड, ठीक है ना। जो भी ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उसके कारण क्या निर्मित होता है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलो ये आपका सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आएंगे। तुम लोग डेली क्लास को क्या करो, ज्वाइन करो, और अगर डाउट होता है, अगर तुम लोग लाइव क्लास में डाउट नहीं पूछ सकते तुम लोग कमेंट में डाउट पूछ लिया करो, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।